है वही क्या कहलाता है, क्वांटम रिक्वायरमेंट। और दूसरा जो होता है, गाल पे से हाथ उठाओ, दूसरा जो होता है वो क्या है, क्वांटम इल्ड। क्वांटम इल्ड का मतलब क्या है कि एक क्वांटम की वजह से कितना ऑक्सीजन का परसेंटेज इवॉल्व हो रहा है। यहां तक समझ गए? तो 1/8 आया था। अब देखो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहले, अब हम देखेंगे PS1 PS2 पता कैसे चला, ध्यान से सुनना नहीं तो फिर क्या हो जाएगा। इससे नहीं जाएगा। सुनो, हमने क्या बात की, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इमर्सन और लेवाइस। जब ये किसका पता लगा रहे थे, क्वांटम इल्ड की, क्वांटम इल्ड की पता लगा रहे थे, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने एक प्लांट लिया। क्या लिया? एक प्लांट लिया। ओके प्लांट भी नहीं, एक्चुअल में इन्होंने एक पिगमेंट लिया। क्या लिया? पिगमेंट लिया। ओके, और पिगमेंट की वजह से, पिगमेंट कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट में है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, पिगमेंट की वजह से लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और प्रोडक्टिविटी बन रही है, प्रोडक्ट निकल रहा है, यही तो हो रहा है। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कैलकुलेट कर रहे थे किसको, क्वांटम इल्ड को। तो जरा ध्यान से समझना, समझो कि ये क्लोरोप्लास्ट है और इसके अंदर ये जो है ये ग्रेना है। हाँ बोलो। ध्यान से समझने की कोशिश करो जरा। ऐसा करते हैं, पहले हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान से समझिए, ओवरव्यू ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि क्या क्या लग रहा है और कहां पे क्या घटना घट रही है। जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था ना, वेयर डू फोटोसिंथेसिस अकर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सर मानते हैं ये पूरा बोर्ड जो है, अब ये वाला एरिया जो है जितना मैं इंसर्कल करूंगा, ये है क्लोरोप्लास्ट। ओके, समझ में आया? तो इसमें हमने क्या देखा कि क्लोरोप्लास्ट में जहां पे ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन, यहां पे ये आया सन की लाइट। ओके, मतलब ये वो पोजीशन है जहां पे क्या चल रहा है। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं आप लोगों को समझने के लिए, ये बनाया था। ओके, तो देखो यहां पे चल रहा है लाइट रिएक्शन। क्या? लाइट रिएक्शन। ये चीज समझ में आई? क्या चल रहा है? लाइट रिएक्शन, जिसपे सन रेज पड़ रही है। और जब लाइट रिएक्शन चल रहा है तो क्या हो रहा है, एक्चुअल में यहां पे वो पोजीशन है जहां पे H2O का क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, और इस 2O की स्प्लिटिंग हो रही है और O2 निकल रहा है। समझ में आया? बोलो जरा, यहां तक समझ गए? दूसरा क्या हमने देखा था, दूसरा हमने क्या देखा था, यहां से हमने एंट्री करा दी H2O की और यहां पे इसकी स्प्लिटिंग करा दी। हमने इसका प्रोडक्ट देखा था। क्या देखा था? हमने देखा था कि सर यहां से हमें और क्या मिल रहा है, तो हमें ATP का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है और NADPH मिल रहा है। ओके, लाइट रिएक्शन का क्या है, ये प्रोडक्ट है। और इसका इस्तेमाल कहां पे हो रहा है, तो यहां पे कहीं डार्क रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, क्या है, डार्क रिएक्शन चल रहा है। डार्क रिएक्शन कहां पे चल रहा है, स्ट्रोमा में चल रहा है। ओके, और इसमें डार्क रिएक्शन में क्या यूज हुआ है, CO2 यूज हो रहा है। और CO2 यूज हो रहा है और इसी का उपयोग करके, इस एनर्जी का उपयोग करके CO2 को फिक्स कर दिया जा रहा है किसमें, C6
H12O6 में। समझ में आया? बोलो जरा, या इसको लिख लो सुगर में फिक्स कर दिया जा रहा है। किसमें? सुगर में। समझ में आया? बोलो जरा, नहीं समझ में आया? देखो, फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रही है? फोटोसिंथेसिस कहां पे हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस में दो हिस्से हैं, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन जो लाइट के रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। ओके, और दूसरा डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शन है। ठीक है, और डार्क रिएक्शन में CO2 को फिक्स किया जा रहा है। तो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है कि वाटर आ रहा है, वाटर को तोड़ा जा रहा है, ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है, प्लस H प्लस बन रहा है। यहां तक समझ गया? अब डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है? CO2 लेके इस एनर्जी का उपयोग करके इसको फिक्स कर दिया जा रहा है। यहां तक समझ गया? बोलो जरा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली टॉपिक जो हमें पढ़नी थी, लो तो नेक्स्ट वाली टॉपिक जो हमें पढ़नी थी वो क्या थी? ये शिफ्ट क्यों नहीं हो रहा है? डाउनलोड किधर है? कौन सा था इसमें? ठीक, देखो, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। क्या समझना क्या है एक्चुअल में? हमने देखा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? जैसे मान लो कि मैं तुमको और तुमको, दो लोग हो। ओके, समझने की कोशिश करना। मैंने तुमको 10,000 रुपीज दी। ओके, और बोला कि ऐसा करना कि तुम इससे गेहूं, चावल, मतलब गेहूं व आटा ले लेते हैं, आटा